अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर है सिंपल मशीन्स, उसमें एक और सिंपल मशीन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो मशीन है पुली, जिसे उर्दू में कहा जाता है चरखी। और ये जो पुली है, 2 टाइप्स ऑफ पुली हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे और हर एक के लिए मैकेनिकल एडवांटेज समझेंगे और फैक्टर समझेंगे जिन पर पुली डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ पुली। सो व्हाट इज़ अ पुली? चरखी क्या है? दरअसल पुली एक सिंपल मशीन है। जैसे कि हम जानते हैं पुली इज़ अ सिंपल मशीन और ये कंसिस्ट करती है दरअसल एक व्हील पर, माउंटेड ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर उसको माउंट किया जाता है, लगाया जाता है, विच इज़ फिक्स टू अ फ्रेम कॉल्ड ब्लॉक, और वो एक फ्रेम से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, और व्हील जो है वो फ्री टू रोटेट होता है। लेकिन एक अहम बात जो आपने याद रखनी है, ये जो व्हील है दरअसल ये एक ग्रूव्ड व्हील है। ग्रूव का मतलब उसके अंदर नाली सी बनी हुई होती है, खांचा सा बना होता है, खाली जगह होती है जहाँ से बाकायदा हम रस्सी को गुजार सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अहम बात है। जो व्हील है वो ग्रूव व्हील है। आप चाहो तो डेफिनेशन में इसको ऐड भी कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रूव व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सेस, एक एक्सेस पर इसको जो है वो रखा जाता है जिसके गिर्द ये जो है गोल गोल घूम सकता है। और ये जो एक्सेस है वो दरअसल एक फ्रेम के साथ, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है उसके साथ फिक्स्ड होता है, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। तो ब्लॉक की हमारे पुली के अंदर जो है वो बहुत अहमियत है। द व्हील इज़ फ्री टू रोटेट, जो व्हील होता है फ्री होता है रोटेट होने के लिए। फिक्स तो होता है लेकिन वो क्योंकि एक्सेस से फिक्स होता है तो वो इजीली गोल घूम सकता है। एंड विद द हेल्प ऑफ पुली वी कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए हम सिंपल मशीन की बात यह है ही है कि उसके ज़रिए हम जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं। तो ये जो हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बनाता है पुली को एक सिंपल मशीन। बाय अप्लाइंग अ लिटिल फोर्स, हम बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो है वो हम लिफ्ट कर लेते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को, और फिर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। पुली की खास बात यह है कि हम जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, जो कि सिंपल मशीन की एक और खुसूसियत है। ठीक है, देखें ये आपके सामने आ गया एक सिंपल पुली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक व्हील होता है जिसमें खाली जगह होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो खाली जगह है जिसमें से ये रस्सी गुजर रही है। ठीक है ना, खाली जगह है जिसमें से रस्सी गुजर रही है, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा पिक्चर के अंदर। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये दरअसल एक ग्रूव्ड व्हील है। एक व्हील है जिसके अंदर जो है वो एक नाली सी बनी हुई है, खाली जगह बनी हुई है, जिसमें से इस रस्सी को हमने गुजारा है। ठीक है, ऊपर कहीं पर जो है वो हुक लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, इतना अहम भी नहीं है, लेकिन एक हुक लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ। ये जो नज़र आ रहा है, ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, इसी फ्रेम को कहते हैं ब्लॉक। और बता दिया था मैंने, ब्लॉक जो है वो दरअसल एक फ्रेम को कहा जा रहा है। और फिर ये वो आ गया एक्सिस जिसके गिर्द जो है वो हमारा व्हील रोटेट करेगा। ठीक है, फ्री टू रोटेट होता है, इजीली गोल गोल घूम सकता है जिस भी डायरेक्शन में हम घुमाना चाहें। तो एक तरफ क्या कर देते हैं, एक तरफ जो है वो हम इसमें वेट लगा देते हैं और दूसरी तरफ से इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एफर्ट। तो हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाते हैं, नतीजे में जो वज़न है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन। ठीक है जी, ये हो गए अहम पार्ट्स ऑफ पुली। और ये एग्जाम्पल आ गई, पुली जो है वो सबसे पहले आपको मिल सकता है, ये जो पुली आपको नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है एक वेल पर, एक कुएं पर। तो हम वेल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो व्हील एंड एक्सिल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन पुलीज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हो ये आ गया फ्रेम और ये आ गया हमारे पास ग्रूव व्हील और उसमें से रस्सी गुजर रही है और बाल्टी, एक तरफ से पानी उठा, बाल्टी के अंदर पानी भर जाता है, वो लोड हो गया, दूसरी तरफ से हम रस्सी से एफर्ट अप्लाई करते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से ये डिफरेंट क्रेन्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। डिफरेंट क्रेन्स में इस्तेमाल होता है। जब भी आप क्रेन को देखोगे तो उसके ऊपर वाले पार्ट में जो है वो एक फिक्स पुली लगा होगा, जो भी हम आगे सीखेंगे। और यहाँ पर एक पुली नज़र आ रहा है जिसमें से ये चेन गुजर रही है। तो रस्सी गुजरे, चेन गुजरे, और आपको फ्रेम भी नज़र आ रहा है, ब्लॉक भी नज़र आ रहा है पूरा पूरा, और नीचे जो है वो हुक भी नज़र आ रहा है। तो ये अहम पार्ट्स हैं किसी भी पुली के। इसके अलावा ये फ्लैग पोल में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, पाकिस्तान का झंडा आपको नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पर जो है ना ये जो हिस्सा होता है, इधर एक व्हील लगा हुआ होता है, वही जिसे हम पुली कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे, ताकि झंडे को जो है वो ऊपर किया जा सके, झंडे को हम इजीली ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो, इधर ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर ये वाला तो हिस्सा ये आ गया सेम, और नीचे जो है ना यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर ये पुली लगा हुआ होता है। रस्सी को ऐसे करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, इस तरफ हम एफर्ट अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, और झंडा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो झंडा दरअसल जाहिर कर रहा है एक लोड को कि ये वज़न है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहली बात करते हैं फिक्स्ड पुली। नाम से ही जाहिर है, फिक्स्ड का मतलब रुका हुआ,
उर्दू में हम इसको कहते हैं साकिन। साकिन यानी कि रुका हुआ। ये एक ऐसा पुली होता है जो एक जगह पे रुका होता है, फिक्स होता है। इफ द ब्लॉक ऑफ द पुली इज फिक्स्ड, अगर जो ब्लॉक है, जो फ्रेम था पुली का, वो फिक्स हो टू अ स्ट्रॉन्ग बीम, किसी भी जगह से हमने लटकाया हुआ है या सीलिंग से लटकाया हुआ है या बीम से लटकाया हुआ है, तो पुली मूव नहीं करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा उसका व्हील। ओवरऑल पुली मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका व्हील गोल घूम सकता है। तो ऐसे पुली को कहा जाता है फिक्स्ड पुली। अभी आमतौर पर जो आपको मैंने कुएं की मिसाल दी थी वो फिक्स्ड पुली की मिसाल थी, जो झंडे वाली मिसाल दी वो भी फिक्स्ड पुली की मिसाल दी। क्रेन वाल बत्ता मैंने फिक्स्ड और मूवेबल दोनों दिखाए थे। तो बहरहाल जो रुका रहेगा वो फिक्स्ड पुली होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ऊपर कोई भी हमारे पास छत थी या कोई बीम था जहाँ से हमने इसको लटका दिया, और अब जो है वो हम इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और वज़न वैसे तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारी वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से ना आपको सिंपली फिक्स्ड पुली नज़र आते हैं। इसी फिक्स पुली का अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो एक सिंपल सी लॉजिक है जो कि आप पुली में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। याद रखो, पुली में जितनी हम एफर्ट अप्लाई करते हैं ना, अप्लाइड एफर्ट, वो हमेशा बराबर होता है वेट लिफ्टेड के या लोड लिफ्टेड के। जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं हम उतना ही वजन उठा सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम। समझ में आ गई बात? ये इक्वल होता है इन केस ऑफ पुली। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हम पुली को इस्तेमाल करते हैं कि हमारी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पुली इस्तेमाल करें तो बहरहाल और फ़ायदा भी हो सकता है, कम फोर्स लगाएंगे फिर हम। अच्छा, एफर्ट जो है उसको हम पी से जाहिर करते हैं और वेट जो है उसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं। तो इसका मतलब एफर्ट जो है वो बराबर है वेट के। अब ज़रा आप इसको रीअरेंज करो, यानी डब्ल्यू अपॉन पी कर लो, तो पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट से इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी, यहाँ बचेगा 1। और जैसे कि हम जानते हैं यही डब्ल्यू अपॉन पी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। ठीक है, ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, और ये बराबर आ रहा है 1 के। मैकेनिकल एडवांटेज हमें बताता है कि उस मशीन से हमारा काम कितना आसान हो रहा है। ठीक है, तो पुली से आमतौर पे हमारा काम आसान नहीं होता, बस सिर्फ हमारी फोर्स चेंज होती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, और बहरहाल कुछ काम नहीं है पुली का। आप देख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता तो मतलब हम दुगना वजन उठा पाते, हम दुगना काम कर पाते। अगर 4 होता तो हम 4 गुना काम कर पाते। लेकिन जितनी एफर्ट हम लगाते हैं पुली में उतना ही वो लोड को लिफ्ट करता है। इस वजह से फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है 1 के। ओके जी, ये हो गया पहला काम। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मूवेबल पुली। ठीक है, मूवेबल का मतलब जो हरकत कर सके, जिसको उर्दू में कहते हैं मुतहर्रिक, जो हरकत कर सके। तो ये एक मुतहर्रिक यानी हरकत करने वाला पुली है। इन मूवेबल पुली, वन एंड ऑफ द रोप विच पासेस थ्रू द पुली इज टाइड टू अ फर्म सपोर्ट ओ। ओ से मैं बता भी दूंगा फिगर के अंदर, वहाँ से हम जो है वो रस्सी को टाइट कर देते हैं और एफर्ट अप्लाई करते हैं, एफर्ट पी अप्लाई करते हैं दूसरे एंड पर, और जो लोड होता है वो लटकाया जाता है फ्रॉम द हुक ऑफ द ब्लॉक। इस मरतबा जो वजन है वो दरअसल पुली पर ही लटका हुआ होता है, पुली के फ्रेम पर ही, ब्लॉक पर ही लटका हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ अ हुक। और जब हम घुमाते हैं, जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, तो वही व्हील गोल घूमता है, गोल घूमता है, ऊपर की तरफ जाता है और नतीजे में वजन को भी लिफ्ट कर पाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एक पार्ट को हमने यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया ओ का। ठीक है, और फिर रस्सी गुजरती हुई जा रही है इस पुली पर से, हम ऊपर की तरफ फोर्स या एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है जिससे व्हील लगा हुआ था, उसी ब्लॉक से हमने वजन को लटकाया हुआ है, ये आ गया वेट, और यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट। तो हम एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे, रस्सी से घूमते घूमते ये व्हील ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया मूवेबल पुली। आप देख सकते हो ये पुली अपनी जगह को चेंज कर सकता है, इस वजह से इसे कहा जाता है मूवेबल पुली। इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए सिंपल सी लॉजिक है, आप देख सकते हो वेट ये रहा और एफर्ट यहाँ पे ना 2 हो जाती है। एक रस्सी इधर से खिंच रही है ऊपर की तरफ, तो एक एफर्ट ये हो गई और एक एफर्ट इस तरफ आ गई। इन केस ऑफ मूवेबल पुली हम जो है वो आमतौर पे दुगना, मतलब हमारी जो एफर्ट होती है वो ट्वाइस होती है वेट के लिहाज से। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो वेट है उसको लिफ्ट करने के लिए हमें ट्वाइस एफर्ट लगा रहे हैं हम ना, यानी कि एफर्ट हमारी 2 जगह से लग रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। वेट डाउनवर्ड है और एफर्ट हमारी दोनों तरफ नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो डब्ल्यू अपॉन पी करेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 2। डब्ल्यू अपॉन पी इस वजह से अलग करते हैं क्योंकि हमें पता है यही जो डब्ल्यू अपॉन पी है दरअसल ये बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। सो इन दिस केस द मैकेनिकल एडवांटेज इज 2।
जो जाहिर करता है कि मूवेबल पुली से हमारा काम ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड पुली। हम इससे डबल वजन उठा सकते हैं। मतलब अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैं 20 उठा पाऊंगा, अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैं 40 उठा पाऊंगा। यही काम होता है हमारे मैकेनिकल एडवांटेज का, जो कि अभी मैंने समझाया आपको। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से एक फिक्स पुली रखा हुआ है, एफर्ट लगाना शुरू करी, हमने 1.85 फोर्स लगाई, नहीं उठा। हमने अपनी फोर्स को बढ़ाया, बढ़ा के 5.4 कर दिया, नहीं हुआ। और जैसे ही हम फोर्स को बढ़ा के 10 करते हैं, हम देखते हैं हम इस लोड को उठाने के काबिल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड पुली। ठीक है जी। बट अगर मैं इस पुली को चेंज करूं, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बना लूं जिसमें एक फिक्स्ड पुली लगा हुआ है, ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला मूवेबल है। अब देखो मैं एफर्ट अप्लाई करता हूं, 0.87 नहीं उठा वेट, फोर्स को बढ़ाया 2.48 नहीं उठा वेट। लेकिन जैसे ही अपनी फोर्स को मैंने किया 5 न्यूटन, वेट लिफ्ट हो गया। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, वही वजन जब फिक्स पुली से उठा रहा था तो 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी और अभी 5 न्यूटन से ही काम हो गया। तो यही अहम काम है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ पुली तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ना ही आमतौर पे आप फिक्स्ड पुली ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ देखोगे, ना ही मूवेबल पुली देखोगे, बल्कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड पुली। कंपाउंड पुली का मतलब हो गया कि मूवेबल और फिक्स दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिक्स पुली नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक मूवेबल पुली नज़र आ रहा है। इनको कंबाइन करेंगे तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी एक तरीक़ेकार है फिक्स पुली और मूवेबल पुली को मिलाने का, और हम इजीली वेट को लिफ्ट कर पाते हैं। तो याद रखिए, पुली जो है वो एक सादा सी मशीन है और काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है। एक्सरसाइज में, जिमिंग मशीन के अंदर देखोगे आप क्रेन में देखोगे, आप कहीं पर बोरिंग होते हुए देखो तो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, फ्लैग में इस्तेमाल हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और हमारे काम को आसान करने वाली सिंपल मशीन है। ठीक है जी। सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।